श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 76 से 90। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज पढ़िए वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 76 से 90 का भावनात्मक हिंदी अर्थ। दशरथ की वेदना, श्रीराम के वनगमन का दुख, परिवार नीति, स्मृति और गौरव। पिछले एपिसोड में पढ़ा धर्म, मर्यादा, दशरथ श्रीराम संवाद, वनगमन की तैयारी, नीति संस्कार की गूढ़ता। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 76 से 90, राजमहल का भाव, वनगमन की घड़ी, दशरथ का अनुभव, माता पिता का दुख और स्मृतियों की गरिमा। सती त्वामत्यंतं व्यवस्याम्यस्ति सतीम। रूपिणी विष संयुक्ता पीतवेव मदिरा नरा 76। ओह, मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली, ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था। 76। अनृतैर्बत मां सांत्वयः सांत्वयन्ती स्म भाष से। गीत शब्देन संरुध्य लुब्धो मृगमिवावधियः 77। अब तक जो तू सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वे तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थी। जैसे व्याध हरिण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है। अनार्य इति मामार्याः पुत्र विक्रायकं ध्रुवम्। विकृष्यन्ति रथ्यासु सुरापम ब्राह्मणम यथा 78। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मुँह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राहबाट और गली कूचों में निंदा करेंगे। 78। अहो दुःखमहो कृच्छरन यत्र वाचः क्षमेतव। दुःखमेवं विधं प्राप्तं पुराकृतमिवाशुभम 79। अहो, कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहां मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं। मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का ही अशुभ फल है, जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा। 79। चिरं खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता। अज्ञानादुपसंपन्ना रज्जुरुद्बंधनी यथा 80। पापिनी, मुझ पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई। 80। रम्माणस्त्वया सार्धं मृत्युत्वा नाभिलक्ष्य। बालो रहसी हस्तेन कृष्ण सर्पमिवास्पृशम 81। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया है, परंतु उस समय मुझे यह न सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। 81। तन्तुमा जीवलोकोयम नूनमा क्रोष्टुमर्हति। मया ह्यपितृकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना 82। हाय, मुझ दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियां देगा, जो उचित ही होगा। 82। बालिशो बदकामात्मा राजा दशरथो वृषम। स्त्रीकृते यह प्रियम पुत्रम वन प्रस्थापेष्यति 83। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। 83। वेदैश्च ब्रह्मचर्याश्च गुरुभिश्चुपकर्षितः। भोग काले महत्कृच्छिरम पुनरेव प्रपत्स्यते 84। हाय, अब तक तो श्रीराम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं। अब जब इनके लिए सुखभोग का समय आया है, तब ये वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। 84। नालम द्वितीयम वचन पुत्रोमा प्रतिभाषितुम स वन प्रव्रजत्युक्तो बाढ़मित्येव वक्ष्यति 85। अपने पुत्र श्रीराम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ तो वे तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते। यदि मैं राघवः कुर्याद् वनं गच्छेति चोदितः प्रतिकूलम प्रियम में स्यान्न तु वत्सः करिष्यति 86। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा दे देने पर भी श्री रामचंद्र उसके विपरीत करते, वन में नहीं जाते, तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा, किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। 86।
राघवे हि वन प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतम् मृत्युरक्षमणीयं मा नयिष्यति यमक्षयम 87। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए तो सब लोगों के धिक्कार पात्र बने हुए मुझ अक्षमय अपराधी को मृत्यु अवश्य यमलोक में पहुंचा देगी। 87। मृते मयि गते रामे वन मनुजपुंगवे इष्टे मम जने शेषे किम पापम प्रतिपत्स्य से 88। यदि नरश्रेष्ठ श्रीराम के वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई तो शेष जो मेरे प्रियजन कौसल्या आदि यहाँ रहेंगे उन पर तू कौन सा अत्याचार करेगी। 88। कौसल्या मां च रामं च पुत्रौ च यदि हास्यति दुहखान्यसति देवी मामेवानुगमिष्यति 89। देवी कौसल्या को यदि मुझसे श्रीराम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से विछोह हो जाएगा तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी, अतः मेरे ही पीछे वह भी परलोक सिधार जाएगी। सुमित्रा का भी यही हाल होगा। 89। कौसल्या च सुमित्रां च मां च पुत्रैस्त्रिभ्यः सह प्रक्षिप्य नरके सात्वं कैके सुखिता भव 90। कैके इस प्रकार कौसल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरकतुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना। 90। कल जानिए अयोध्या कांड सर्ग 12 श्लोक 91 से 105। श्रीराम सीता संवाद, परिवार के अद्भुत रिश्ते, त्याग और नीति का गूढ़ पक्ष। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़िए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, धर्म, परिवार, संस्कृति और जीवन संदेश सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।